नमस्कार, मैं हूँ सामल तमड़िया और मेरे साथ है मेरा मित्र महेश मुंडा। हम दोनों आपको आसाम के महान संत श्रीमंत शंकरदेव जी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। जो स्थान पूर्वी भारत में चैतन्य महाप्रभु और रामकृष्ण परमहंस का है, जो स्थान पश्चिमी भारत में संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम का है, जैसे दक्षिण में तिरुवल्लुवर और उत्तर में गुरु नानक देव, वैसे ही आसाम में श्रीमंत शंकरदेव। असम के नगांव जिले के बरदुआ गांव में जब शंकरदेव जी का जन्म हुआ था, तब आसाम में जाति भेद बहुत फैला हुआ था। समाज टूट रहा था। मंदिरों में हर तरह की बलि देने की प्रथाएं चल रही थी। लोगों में क्रूरता थी, हिंसाचार था। कहते हैं जब धरती पर कहीं अधर्म बढ़ता है, सज्जनों पर अन्याय होता है, तब वहाँ पर महापुरुष जन्म लेते हैं। श्रीमंत शंकरदेव ऐसे ही महापुरुष थे। 15वीं शताब्दी के मध्य में सन 1449 में शंकरदेव जी का जन्म हुआ था। बचपन से ही वे असीम प्रतिभा के धनी थे। उनके बचपन की एक घटना अपने आप में एकदम अनोखी है। शायद सारी दुनिया में एक अकेली बालक शंकरदेव केवल अक्षर पढ़ना लिखना सीखे थे, एक भी मात्रा नहीं जानते थे, लेकिन मन विष्णु भक्ति से भरा हुआ था। उसी अवस्था में उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति में असमिया भाषा में 2 श्लोक लिख दिए। इन दोनों श्लोकों में एक भी मात्रा नहीं है। ये श्लोक इस प्रकार है। करतल कमल कमल दल नयना भवदव दहना गहन बन खयना न पर पर हतरत गमय हभय भय भय मम हर हत तय। खर तर बर खर हत दक बदन खगसर न गधर पनधर खयन जगधग मपहर भव भय तरन परपद लय कर कमल जनयन। गौर से देखिए, इन श्लोकों में ना आ की मात्रा है, ना ई और ऊ की। इनमें ना ए आई आता है, ना ओ आओ। इतना ही नहीं, यहाँ ना अनुस्वर है, ना विसर्ग। बालक शंकरदेव द्वारा लिखित यह एक चमत्कार है। बचपन में ही श्रीमंत शंकरदेव जी के सिर से माता पिता का क्षेत्र दूर हुआ। माता पिता की मृत्यु के बाद नानी ने उन्हें पाला पोसा और गुरु महेंद्र कंदली के हाथों सौंप दिया। गुरुजी ने अपने प्रिय शिष्य की मेधा शक्ति पहचान ली और उसे योग्य मार्गदर्शन दिया। इसी समय शंकरदेव जी ने आसाम के साथ साथ पूरे भारत का तीर्थटन किया। अपने देश प्रदेश को नजदीक से जाना पहचाना, समाज की कमियां और खूबियां पहचान ली और फिर अपने धार्मिक लेखन तथा नाट्यकला के माध्यम से अपना जीवन कार्य शुरू किया। उन्होंने आसाम के गांव-गांव में घूम घूम कर नामघरों की स्थापना की। इन नामघरों में भगवत ग्रंथ पूजा जाता है। ना कोई अवडंबर, ना कोई बलि प्रथा, हिंसाचार, जाति भेद भूलकर सारा असमिया समाज यहाँ भक्ति मार्ग के पथ पर चलने लगा। शंकरदेव द्वारा लिखित कथा, कीर्तन, नाटक और गीतों से सारा असमिया समाज संगठित होने लगा। एक नई असमिया संस्कृति का पुनर्निर्माण हो रहा था। इसी समय विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, जिसका नाम माजुली है, वहाँ पर शंकरदेव जी की भेंट उनके सर्वाधिक प्रिय शिष्य माधवदेव जी से हुई। फिर क्या था, दोनों गुरु शिष्य की जोड़ी ने पूरे असमिया समाज को वैष्णव संप्रदाय से जोड़कर एक स्नेह सूत्र में बांध दिया। एक ही आदमी का धर्म, भाषा, साहित्य, संस्कृति और समाज के क्षेत्रों में इतना बड़ा योगदान सारी दुनिया में भी देखने को नहीं मिलेगा। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी ने 120 साल का संपूर्ण जीवन जीकर अपना कार्य संपन्न किया। उन्हें सता सता प्रणाम।